नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर वही हुआ जो एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था। उन्होंने कहा था कि एनसीबी के बिगड़ैल अफसर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गलत तरीके से फंसाया है और अगर वो गलत निकले तो राजनीति छोड़ देंगे। अब नीचे से ऊपर तक कदम कदम पर यह लगभग साफ हो चुका है कि शाहरुख खान के बेटे को जबरदस्ती फंसाया गया था। उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं था। नारकोटिक्स ब्यूरो के बदनाम अफसर समीर वानखेड़े के जेल जाने की उल्टी गिनती इसके साथ ही शुरू हो गई है। उन पर किसी भी समय गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। बताते हैं कैसे। आर्यन खान ड्रग्स की जांच के नाम पर नियमों और कानूनों की धज्जी उड़ाकर रख देने वाले समीर वानखेड़े के खिलाफ किसी और ने नहीं बल्कि खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी भी लिख डाली है। मुंबई क्रूज केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी से क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े की डर्टी पिक्चर का खेल खुल चुका है। एनडीपीएस कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो चार्जशीट पेश की उसमें आर्यन खान सहित 6 लोगों के नाम तक शामिल नहीं है। मतलब ड्रग्स केस की जांच के दौरान आर्यन खान समेत इन 6 लोगों के खिलाफ पहली नजर में एक भी सबूत नहीं मिला। मतलब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में बेदाग साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को न कोई सबूत मिला है और न ही किसी गवाह ने उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने की बात मानी है। इस केस में एनसीबी के साख के चीथड़े उड़ चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे समीर वानखेड़े किसी जिम्मेदार अधिकारी की तरह नहीं बल्कि सड़क छाप गुंडे की तरह काम कर रहे थे। फिल्मी सितारों को धौंस दिखाने की अपनी सनक में उन्होंने भारत सरकार के एक बहुत ही संवेदनशील महकमे को अपने गंदे इरादों के कोठे में तब्दील कर दिया था। नतीजा, एनसीबी के पास मुंबई में अपनी खोई हुई साख को दोबारा हासिल करने का एक ही तरीका है कि वो समीर वानखेड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। एनसीबी ने इस पर सोचना शुरू भी कर दिया है और पहला कदम बढ़ते ही समीर वानखेड़े जेल में होंगे, क्योंकि मामला केवल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने का नहीं है। समीर वानखेड़े पर गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी लेने का मुकदमा अलग से चल रहा है और अगर आरोप सही पाए गए तो वो जेल तो जाएंगे ही, नौकरी भी जाएगी। इस पूरे मामले को पीछे जाकर देखते हैं कि हुआ क्या था। आपको याद होगा क्रूज केस में 2 अक्टूबर की बात है। समीर वानखेड़े पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगने के बाद यह केस एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को सौंप दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी एक इंटरनल रिपोर्ट में केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी समीर वानखेड़े पर सवालिया निशान लगाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने साफ साफ कहा है, ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी भी तरह अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, यह बेहद अजीब है कि अरबाज मर्चेंट के यह कहने के बावजूद कि ड्रग्स से आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आर्यन के फोन को आधिकारिक तौर पर जब्त किए बिना उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी। अरबाज मर्चेंट आर्यन के दोस्त हैं, जिसके पास से एनसीबी ने कथित तौर पर 6 ग्राम चरस बरामद किया था। आपको याद होगा उन दिनों टीवी के पर्दों पर एंकर हुलस हुलस कर व्हाट्सएप के चैट पढ़ते हुए नजर आते थे। जाहिर सी बात है वो व्हाट्सएप चैट लीक की गई थी और यह पूरी तरह से कानून के खिलाफ था। अब क्या वो टीवी चैनल और एंकर उन लोगों से माफी मांगेंगे जिनके व्हाट्सएप चैट की उन्होंने प्रदर्शनी लगा डाली थी? इस मामले में एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने खुद माना कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनकी टीम से गलती हुई है। वानखेड़े ने कदम कदम पर नियमों को रौंदा और मनमानी की। इसे 10 बिंदुओं में ऐसे समझिए कि कैसे आर्यन खान के खिलाफ मामला बनाने और उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा मामला ही समीर वानखेड़े की सनक का नतीजा था। 1, सच यह है कि आर्यन खान के पास छापे के दौरान कोई ड्रग्स नहीं मिला था। 2, जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर कहा जा सके कि क्रूज पार्टी में ड्रग्स बांटने की साजिश आर्यन खान ने रची थी।
3, जांच के दौरान एनसीबी को ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चलता हो कि आर्यन खान का संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से था। 4, मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने पाया कि क्रूज पर जिस छापेमारी के दौरान आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, उस छापेमारी के दौरान कई तरह की अनियमितताएं की गई थी। 5, एसआईटी ने यह भी संकेत दिया है कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों को आर्यन खान का फोन लेने की, जब्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। 6, समीर वानखेड़े ने बिना फोन बरामद किए आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट पढ़ डाले थे। 7, छापे के दौरान कई आरोपियों के पास से अलग अलग ड्रग्स मिली थी, लेकिन उसे इकट्ठा दिखाया गया। यह एनडीपीएस के नियमों के सरासर खिलाफ था। 8, समीर वानखेड़े को पता था कि आर्यन खान को गिरफ्तार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। 9, समीर वानखेड़े ने छापे के बाद एनसीबी से बाहर के लोगों को शामिल किया। और 10, छापे के बाद पूछताछ में भी एनसीबी दफ्तर में ऐसे लोग मौजूद थे जिनका विभाग से कोई लेना देना नहीं था। आपको याद हो तो बता दें कि 2 अक्टूबर 2021 की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे काडेलिया क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी के बाद ड्रग्स लेने और खरीद फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों को हिरासत में लिया था। आर्यन और उनके साथियों को पूरे 26 दिन जेल में रहने के बाद 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। जमानत देते समय अदालत ने कहा था कि आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में उपस्थिति दर्ज करवानी होगी, लेकिन अब पूरा मामला ही पलट चुका है। एनसीबी की जांच की दिशा अपने ही अफसरों की ओर मुड़ गई है, आर्यन की बजाय। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि चार्जशीट में आर्यन को मिली क्लीन चिट साबित करती है कि इस केस में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए केंद्र सरकार को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। इसके बाद से ही समीर वानखेड़े की सांस अटकी हुई है। गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद किसी भी समय उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। उन पर अपने साथियों के साथ मिलकर आर्यन खान के खिलाफ षड्यंत्र रचने का मुकदमा तो चलेगा ही, साथ ही जानबूझकर विभाग के नियमों कानूनों की अनदेखी करने, धोखाधड़ी, वसूली और जालसाजी की धाराएं भी तामील की जा सकती हैं। और अगर कहीं फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल करने का मुकदमा भी वानखेड़े के खिलाफ गया तो फिल्मी सितारों के बच्चों को जेल भेजने के शौकीन वानखेड़े को बरसों बरस जेल में काटने पड़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।